नमस्कार दोस्तों, बुल बियर रन चैनल में आपका एक बार दोबारा से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे पीसीआर, पुट कॉल रेशो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल ट्रेडर और इन्वेस्टर मार्केट के सेंटीमेंट को समझने के लिए करते हैं। यह पता लगाता है कि ऑप्शन मार्केट में तेजी का रुझान है या मंदी का रुझान है। इसे कैलकुलेट करने के दो प्रमुख तरीके हैं: वॉल्यूम के आधार पर कैलकुलेशन करना और ओपन इंटरेस्ट के आधार पर कैलकुलेशन करना। अभी आप एक इमेज देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है कि ओपन इंटरेस्ट के आधार पर पीसीआर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यह तरीका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि कुल बकाया कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक एक्सरसाइज नहीं हुए हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर पुट ऑप्शन लिखा है, नीचे कॉल ऑप्शन लिखा है। जब पुट ऑप्शन को कॉल ऑप्शंस के वाई से जब हम भाग देते हैं तो एक संख्या आती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 0.76। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। दूसरा सेम जो वॉल्यूम बेस है, जो आप दूसरी इमेज देख रहे हैं, उसमें भी यही लिखा हुआ है, पुट ऑप्शन ऑब्लिक भाग कॉल ऑप्शन। तो जब हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी 0.76 आता है। ओपन इंटरेस्ट जो वॉल्यूम के आधार पर है, इसमें एक विशेष समय अवधि, जैसे एक दिन के दौरान ट्रेड किए गए पुट और कॉल ऑप्शंस का कुल वॉल्यूम का उपयोग किया जाता है। एनएससी की वेबसाइट पर आपको लेकर चलते हैं। एक चार्ट हमने एनएससी का लगाया हुआ है। चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि हमने कुछ जो है स्ट्राइक प्राइस को टिक किया हुआ है। कॉल साइड में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चार्ट 10 अक्टूबर 2025 का है। देख पा रहे हैं 25,100, 25,150, 25,200, 25,250, 25,300 की स्ट्राइक प्राइस को हमने टिक किया हुआ है। कॉल साइड में ओआई, चेंज इन ओआई और वॉल्यूम। सेम पुट साइड में ओआई, चेंज इन ओआई और वॉल्यूम के कॉलम्स को हमने टिक किया हुआ है। ओआई सबसे पहले हम कॉल साइड का देखते हैं। तो जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है 25,100, इसके आगे एक वॉल्यूम लिखा हुआ, ये ओआई लिखा हुआ है 33,660। जब हम इसको इसी क्रम में नीचे तक, जो लास्ट वाले लिखा है 1,14,941, जब इन सबको हम टोटल करते हैं तो एक हमारे पास में संख्या आती है। वो संख्या है 2,41,640। ये कॉल साइड का हुआ। सेम इसी तरीके से पुट साइड में हम आते हैं। पुट साइड में लिखा है 1,63,384, और यहाँ से यहाँ तक जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक जो दूसरी संख्या आती है वो आती है 7,09,466। ये पुट साइड की आती है। जब पुट साइड को कॉल साइड से जब हम भाग देते हैं तो एक जो संख्या आती है 0.34, ये पीसीआर, ये पीसीआर इसको हम बोलते हैं। सेम इसी तरीके से वॉल्यूम बेस जो होता है, वॉल्यूम बेस का भी हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, और चेंज इन ओपाई ओआई का भी इसी तरीके से निकालते हैं। वॉल्यूम बेस वाले में आपको एक बार और बताना चाहेंगे, जैसे कि वॉल्यूम 25,100 की स्ट्राइक प्राइस के सामने जो वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक संख्या आती है कॉल साइड में 1,57,04,132। सेम इसी प्रकार से जब पुट साइड का करते हैं तो दूसरी संख्या आती है, वो आती है 2,17,54,919। जब हम इसको भाग देते हैं तो जो एक रेंज या एक संख्या आती है 0.72, ये पीसीआर हम इसको बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं पीसीआर को किस तरीके से देखा जाता है। तो उसके लिए हम पीसीआर रेंज में जाते हैं आगे। तो और आपके सामने एक इमेज आपको दिखाई दे रही है। एक बुलिश लिखा हुआ है ऊपर, एक तरफ बेरिश लिखा हुआ है। बुलिश के नीचे लिखा है 1.25, और एक एरो लग रहा है ऊपर की साइड में 1.25। और इसके ऊपर जब पीसीआर जाता है तो उसमें मार्केट में तेजी का ये संकेत होता है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है। यदि मार्केट में ये भी एक होता है, कंट्रेरियन कॉल भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए ये दो के भी ऊपर चला जाता है तो वहाँ से मार्केट का रिवर्सल के भी चांस हो सकते हैं। दूसरी साइड में लिखा है बेरिस 0.75, और उससे नीचे की तरफ जब पीसीआर जाता है तो उसमें
उसका कारण ये होता है कि मार्केट में मंदी है, परंतु बहुत ज़्यादा अगर नीचे तक चला जाता है और तो वहाँ से एक बार ये वापसी का भी संकेत देता है, तो हो सकता है कि फिर वहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो जाए और पीसीआर ऊपर वापस आ जाए। तो मार्केट में जितना इम्बैलेंस होता है उतना ही मार्केट ट्रेंडिंग होता है। जब पीसीआर रेशो लगभग आसपास का होता है तो वो मार्केट फिर न्यूट्रल और साइडवेज हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे सपोज कीजिए आज निफ्टी का डाटा मॉर्निंग में पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी का नेगेटिव है, तो पीसीआर की कई बार एक्यूरेसी पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उसमें फिर एक्यूरेसी पूरी नहीं हो पाती। तो उसके साथ में हमको ये भी चाहिए कि पीसीआर के साथ में जो अन्य इंडिकेटर्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, मोस्टली वीवेप हो गया या एमआई हो गया या और भी जो इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हैं उनको ज़रूर यूज़ करें, जिससे कि एक ये स्पष्ट स्थिति रहे कि पीसीआर के अतिरिक्त अन्य जो डाटा है वो भी पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, सबको एक शामिल करते हुए तब एक डिसीजन आपको लेना चाहिए। आगे वाली जो हम इमेज दिखा रहे हैं, जैसे मार्केट में असंतुलन की स्थिति होती है, तराजू हमने दिखाया है, ऊपर बुलिश है नीचे बेरिश लिखा हुआ है, तो मार्केट का सेंटीमेंट ये दर्शाता है कि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है या नीचे की साइड। तो ये मार्केट में इम्बैलेंस की स्थिति को ये दर्शाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशनल चैनल है, हम कोई बायर सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से अपनी राय लें, जोखिम को विशेष रूप से ध्यान में रखें, तभी कोई ट्रेड लें। आज इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।